शूटिंग चालू आहे का? कॅसेट बनवून राहिला मग आमची कॅसेट बनवून What's that?
कॉलेज कुरकुरा सेनापती म्हणजे कॉलेज कुरकुरा चालू आहे. मारो डिलीट करना पड़ता फिर वृंदावन सेनापतीमध्ये माईक आहे, माईक लवकर माईक माईक बंदीकडे
gacchami tiyang bidham saranam gacchami tiyang isangham saranam एकदम कोपरा तो थांबा थांबा तुम्ही पुढे वळा लवकर 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 घ्या बरं लवकर लवकर घ्या लवकर 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 बघा सरळ कॅमेरा बघा हात लागायला बोलले नंतर वंदन करा ना तुम्ही जोड भेट नंतर वंदन करा लवकर जरा बाजून सरका जरा बाजून सरका पाटील साहेब त्याला सांगा इतकं जोराने म्हणा तुम्ही इथून उठा बरं तुम्ही इथून उठा तिकडे बसा मागे म्हणा अधिवासेतु नो भन्ते भन्ते संघो भोजनं सहपालिनं परिकप्पितं अनुकंपं उपादाय पटिगन्नातु उत्तमं नो भन्ते संघो भोजनं सहपालिनं
पत्रावळी घ्यायची सूचना लक्षात घ्या. वन विभागामध्ये आपल्याकडून कोणतीही घाण होता कामा नये. हे जे दुकान आहे त्याने थोडं मागं घ्यायचं आहे. थोडं मागं घ्यायचं आहे. हे सुद्धा थोडं मागं घ्यायचं आहे. थोडं कृपया बोताकाजीचे जे धम्मसेवक असतील त्यांनी लवकरात लवकर तिथे काउंटर लावायचे आहेत आणि साधक साधिकांना ची व्यवस्था करायची आहे. आपण सर्वांनी तिथे रांग लावू शकता. आहे का काकू काही ते माताजी लोकांना जायचं आहे काकू येते माताजी सर्वांनी तिकडे एक रांग लावायची आणि जे सर्वांना एक धम्मसेवा करण्याचा एक छान अवसर आहे. ज्यांना असं वाटते की मी या धम्म परिसरामध्ये आपली धम्मसेवा कुठेतरी वठवली पाहिजे तर त्यांनी सुद्धा भोजन वाढण्यास मदत केली पाहिजे. त्याचे शूज घालून आले दादा. शूज चपला जोडे ज्यांचे सुद्धा असतील त्यांनी सुद्धा बाहेर काढायचं आहे. आपण चालत असताना आजूबाजूला बघत असताना केर करता दिसत असेल तर डस्टबिन मध्ये टाकायचं आहे. सर्वांनी एक रांग लावायची आहे. लेडीजची एक आणि जेंट्सची एक. भोजनासाठी लेडीजची एक आणि जेंट्सची एक. सुनने लगे, देखने लगे. 31 जनवरी 1920 को मूक नायक गूंगे लोगों का यह महानायक जो हुआ, जो इतिहास में ऐसी हलचलें थी, ऐसी हलचलें की एक नया इतिहास खड़ा किया, इतिहास को निर्माण किया. ऐसे इतिहास को निर्माण करने वाले द्वितीय बुद्ध शासन की जो आधारशिला बन चुके, आधारशिला रहे भगवान गौतम बुद्ध. ये 5000 कहीं दुखी है, उनको दुख से बाहर पड़ने के बल मिले. इसी हेतु को लेकर के महापरित्राण किया गया था. अभी समय पर अभी है धर्म चर्चा, धर्म देशना बुद्धवाणी का प्रकाशन किया जा रहा है. आप सभी लोग, सभी उपासक उपासिकाओं ने 3 शरण और 8 शील ग्रहण करने की याचना करेंगे. 3 शरण और 8 शील ग्रहण करने की याचना. भगवतो
चित्ते सुचित्ता उपस्सी विहरति धम्मे सुधम्मान उपस्सी विहरति आदाति संपजानो सतिमा विनेय लोके अविद्या तो ये सारा नाम रूप का प्रपंच, नाम यानी मन, रूप यानी काया, जो स्थूल या सूक्ष्म मनुष्य मनुष्यतर प्राणी और संसार में है। तो जब भी कोई साधक अपने भीतर प्रज्ञा शक्ति को जगाते, काया के प्रति, वेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, धर्म के प्रति बड़ी स्थिरता से सजग रहते हुए सारे नाम रूप के प्रपंच का सारा संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करते 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 अंतिम सच्चाई तक पहुंच पाता है। सारे शरीर के खंड और चित्त के खंड उदय है, उदय, ये सारा प्रपंच, ये सारी प्रकृति जिसमें इतने सारे करोड़ों करोड़ों चक्रवाल हैं, इन चक्रवालों में अलग अलग सूक्ष्म स्थूल प्राणी है, मनुष्य मनुष्यतर प्राणी है, अलग अलग शरीर को धारण करने वाले प्राणी है। भीतर प्रज्ञा शक्ति को जगा, उदय वे, उदय वे, उदय भयम ज्ञानम इति अनित्य ज्ञान, अनित्य के बोध के आधार पर सारे नाम रूप के प्रपंच को उसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करते 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 अंतिम सच्चाई तक पहुंच गए। उदय वे, ये सारा प्रपंच उदय वे, लौकिक क्षेत्र का सारा प्रपंच उदय वे, उदय वे को देखना यही अनित्य का बोध है। इस वेदनाओं के, काया के, वेदनाओं के, चित्त के और धारणा के उदय वे को देखना है। इस उदय वे की प्रपंच की सारी धाराओं को देखना, यही अनित्य का अनुभव करना है। यह शरीर के, रूप के और ये नाम के, मन के सारे खंड जो उदय उदय वे, उदय वे, उदय वे टुकड़े टुकड़े करके देखे तो ये स्थूल रूप
काया हो या चित्त हो दिखने वाले, अरे तो तरंगे 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 बुदबुदे ही बुदबुदे, सारा प्रपंच बुदबुदे ही जो उत्पाद हो रहा है हो रहा है। अब ये भीतर अमरतन विशेष रूप से जाता है, वही अमृत जो कभी मरता नहीं, जो जन्म लेता नहीं, जो मरता नहीं, जो उत्पाद होता नहीं वह वे होता नहीं, ऐसा क्षेत्र वह अमृत, वह निर्वाण। उस व्यक्ति वह निर्वाण के रस का रसास्वादन करता है, विशेष रूप से जाता है। यही समझाने का तरीका भगवान का है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव वाला व्यक्ति हो, उसके मानस को पहचानते हुए उसके जो किस कम्मठान के आधार पर इस व्यक्ति को खड़ा करना है, उस कम्मठान को दिया करते थे। और जड़ से कोई व्यक्ति बुद्ध के काल में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो बड़े अपने पारमिताओं के दसों भरे भर करके ही जन्म लेता है। हमने संकल्प करते हुए बुद्ध के काल में जन्म लेता है, बुद्ध के साथ में जन्म लेता है। इसीलिए भगवान जो रही या भगवान के संपर्क में आया, भगवान ने इस नाम रूप के सारे प्रपंच को उजागर कर दिया। ये सारा नाम रूप का क्षेत्र उदय वे का क्षेत्र है, तरंगे तरंगे बुदबुदे ही बुदबुदे, जिसे मैं मेरा शरीर, मैं मेरा मन अपने सारे दुखों से छुटकारा पा करके निर्वाण में डूबा रहता है, निर्वाण का सुख प्राप्त करता है, निर्वाण के रसा साधन करता है। ये विचार करना, अमर करना विचार, ये अमृत। कोई व्यक्ति जब धर्म में प्रतिष्ठित होता है तो वह निर्वाण के रस का रसा साधन करता है। अब ये पृथक लोग जब शिविरों में जाते हैं 10-10 दिन के, तो ये धारा प्रवाह आए, बस मिल गया सब कुछ। तो लगते है कोई नशा पता करने वाला कोई व्यक्ति में बड़ा झूमता है। इसी तरह ये साधक साधिका है, बड़ा ये धारा प्रवाह आया, बड़ी अच्छी साधना रे। तो गाड़ी पटरी पर से गसर गए, नहीं अनित्य, केवल शब्द अनित्य होता है, भोक्ता भाव कायम रहता है, होश नहीं है क्या करें। इसी तरह बेहोशी में सारा मनुष्य और मनुष्य का प्राणी बेहोशी में रह करके अपने इस दुख चक्र को बढ़ाने का काम कर हर मनुष्य मनुष्योत्तर प्राणी। भगवान ने इसीलिए बार बार सब लोग मनुष्य मनुष्योत्तर प्राणी ये ही काम करते, अविद्या में रह करके, बेहोशी में रह करके राग द्वेष और मोह के विकारों से संस्कारों पर संस्कार निर्माण करते हुए अपने इस दुख चक्र को, भव चक्र को, लोक चक्र को स्वयं निर्माण करते हैं। अपने दुखों की निर्मिति हम स्वयं ने की है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं है ये दुख बढ़ाने में। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये इसने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसी घटना हुई इसीलिए ये मेरा ऐसा हुआ। अरे भाई कोई किसी का कुछ नहीं करता, घटना तो बाहर घटती है और ये मन प्रतिक्रिया करते हुए गांठे बांधने का काम मन करता है। इसलिए हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का हर कोई व्यक्ति
एक ही काम करता है, अपने दुख चक्र का निर्माण करता है। लगता है वो कुछ अच्छा ही कर रहा है, होश नहीं है भगवान की। यह जब बोधी जगती है तो ऐसे बेहोशी में संसार में जीने वाले सारे मनुष्य प्राणियों की कितनी करुणा है। महाकारुणिको नाथो हितानि सद्भावि पुरेत्वा पारणी सद्भा तत्तो संबोधि। महाकारुणिक लोकनाथ भगवान गौतम बुद्ध सभी प्राणियों के लिए, हित के लिए, सुख के लिए अपनी 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्व पारमिताओं को जो निर्माण किया, पारमिताओं को 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा कर दिया। कोई व्यक्ति तो सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हुए, उनका यह बुद्ध शासन 5000 साल। अच्छा हुआ हम द्वितीय बुद्ध शासन में सब लोगों ने, चाहे वो अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, कोई संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, इस द्वितीय बुद्ध शासन में हमारा सबका जन्म हुआ और मनुष्य का जन्म हुआ। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए यही कुशल विपाक उपेक्षा सब, तो धर्म जागा। उसके बाद में जो धर्म में प्रतिष्ठित होने वाले लोगों पर ही धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रचार होता है, प्रसार आता है। भगवान के समय में भगवान का जो अरिय सावक संघ जो बड़ा परिपूर्ण परिपक्व, अलग कोई व्यक्ति उनके सामने आते हैं तो उनको भी यह जानकारी थी कि उनके मानस को पहचानते हुए वे कम्बन खान किया करते थे और वे लोग धर्म में प्रतिष्ठित हुआ भुला करते थे। अब बहुत दिन नहीं है, इसीलिए अच्छा हुआ कि द्वितीय बुद्ध शासन की धर्म में प्रतिष्ठित होने वाली, अच्छा हुआ कि मुझे बदल कर इसी द्वितीय बुद्ध शासन के ये प्रचार मूल जो परिपक्व भिक्षु थे, जिन्होंने यह गृहियों को विद्या बांटी। सयाते जी एक किसान गृहस्थ, अच्छा हुआ वो गृहस्थों में बांटी, नहीं तो ये धर्म तो भिक्षुओं का ऐसे समझा जाता था। कम से कम तो पत्ता तो खुल गया, ये भिक्षुओं से तक सीमित नहीं है, भिक्षु भिक्षुणियों तक सीमित नहीं है। ये तो पूरे व्यापार की दृष्टि से म्यांमार में गए, वहीं पर स्थायी हुए, बड़े उद्योगपति बन गए, तो उनको माइग्रेन का अब व्यक्ति है, ये शरीर बड़ा रोगी है, तो हर नहीं चला, बड़ा चित्त से संबंधित होता है, क्योंकि चित्त प्रधान होता है। इसीलिए जहां जहां बाबा साहब के धर्म क्रांति के बाद कोई व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सका, क्योंकि धर्म में प्रतिष्ठित होने वाली विद्या ही धारण करनी ही नहीं आई, कैसे प्रतिष्ठित हो गई। अच्छा हुआ कि पूज्य आचार्य गोविंद गुरुजी के माध्यम से यह विद्या फिर से इस देश में, इस देश जो धर्म में प्रतिष्ठित हुई, कोई व्यक्ति वह व्यक्ति पाप कर्म कर ही नहीं सकता, पाप कर्म उस व्यक्ति को छू नहीं सकते। यह मन की जड़ का, यह स्वभाव बदलने वाला एक क्षेत्र है, वह अकुशल कर्म किसी व्यक्ति को छू ही नहीं सकता।
सब पापस ऐकरण कुशलस उपसंपदा सच्चित परियोरपणम एतम बुद्धानम शासन। उस व्यक्ति के लिए यह शब्द बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम जैसे तुम जैसे लोगों को, चाहे वो गृहिणी हो गृहत्यागी हो, बार बार अपने शीलों को सम्यक समाधि प्रज्ञा धारण करने की सारी पुष्टता करने के लिए बार बार मार्गदर्शक बार बार मार्गदर्शन करते हैं, स्मरण करके देता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित हो उसके मन का मानस यही बदलता है। ऐसे जड़ से मानस बदलने की इस प्रक्रिया से जो गुजरता है तो धर्म में वह श्रद्धा मूलक चरित्र वाला व्यक्ति बन जाता है। हम तुम जैसे राग मूलक हो, द्वेष मूलक हो, मोह मूलक हो, भय मूलक हो, वितर्क मूलक हो, बुद्धि मूलक हो, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे बदलेंगे? शील, समाधि और प्रज्ञा, शील, समाधि और प्रज्ञा यही धर्म। 8 अंगों वाला मार्ग, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, प्रज्ञा के 2 अंग, सम्मा वाचा, सम्मा आजीव, सम्मा सम्मान, ये शील के 3 अंग हो। सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये सम्यक समाधि के 3 अंग है। शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि यही धर्म। धारे ती धर्म, जो धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित हुआ करता है। इसलिए भगवान ने बार बार जो 37 अंगों वाला बोधि पक्ष, बोधि के 37 अंग, चत्तारी प्रतिपत्ठान, 4 प्रतिपत्ठान होते। काय कायानुपस्सी विहरति, वेदनासुवेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संप्रजानो सतीम। भिन्नेय लोके अभिज्ञातो मनसः। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, ये 4। 3 चौके पहला चौका, 4 बोधि, दूसरे 4 सम्मा प्रधान, सम्यक प्रधान, संवर प्रधान, प्रधान प्रधान, भावना प्रधान, अनुरक्षण, ये 4 प्रधान हो। 4 और 4 ये 8 अंग हो। तीसरा चौका छंदाधिपति, छंद संपयुक्त कानंचन ब्रह्मान तन समुत्थानानंत रूपा, अधिपति बच्चे न बच्चे। वीर्याधिपति, वीर्य संपयुक्त कानंचन ब्रह्मान तन समुत्थानानंत रूपा, अधिपति बच्चे न बच्चे। छंदाधिपति, छंद संपयुक्त कानंचन ब्रह्मान तन समुत्थानानंत रूपा, अधिपति बच्चे। वीर्याधिपति, वीर्य संपयुक्त कानंचन ब्रह्मान तन समुत्थानानंत रूपा, अधिपति बच्चे। विमंसाधिपति, विमंस संपयुक्त कानंचन ब्रह्मान तन समुत्थानानंत रूपा, अधिपति बच्चे। छंद, वीर्य, चित्त और विमंसा, जिसका अधिपत्य, ये अधिपत्य रखने वाला है, अधिपत्य स्थापित करने वाला है। इसी तरह 12 अंग हो बोधि, पांच बल, श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, प्रज्ञा बल, समाधि।
12 और 5 17 अंगों। पंच इंद्रिया, श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय। 17 और 5 22 अंग हो। सप्तभोजन का 7 भोजन, प्रतिसंभोजन, धम्म विजय भोजन, वीर्य भोजन, पिति भोजन, पश्चत्ती भोजन, समाधि भोजन, उपेक्षा भोजन का 22 और यह 7 29 और आखिरी के 8 अंगों वाला रियो ठंगितो अंगो। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा कर्म। इसी तरह बोधि के 37 अंग हुआ करते थे। इसलिए भगवान के सैद्धांतिक पक्ष को 37 बोधि पक्षीय धर्म कहा जाता है। ये रहा भगवान का सैद्धांतिक पक्ष। और ठीक इस धर्म को, सैद्धांतिक पक्ष को धारण करेंगे कैसे? तो कोई व्यक्ति हो गए राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक, बुद्धि मूलक, या कोई श्रद्धा मूलक वाला, चरित्र वाला व्यक्ति हो, तो जिस व्यक्ति, जिस स्वभाव वाला कोई व्यक्ति सामने आता है तो भगवान ये शमत 40 कम्बरखान शमत भावना के अपनी मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरना बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह ये 40 कम्बरखान बड़े शमत भावना के कम्बरखान कहे जाता है। विपश्यना कम्बरखान बड़ा सार्वजनिक कम्बरखान होता है जिसे प्रज्ञा ही कहते हैं। विपश्यना यही प्रज्ञा है जिसे सही उपस्थिति इति विपස්සना, जो विशेष रूप से देखा जाता है। विशेषेण दर्शति इति विदर्शना, विदर्शना कहते हैं कोई विपश्यना कहते हैं, विशेष रूप से दर्शन किया जाता है। शब्दे संखारा अनित्या, शब्दे संखारा दुखाति, शब्दे कम्मा अनत्ता यदा पඤ्ඤाय पश्यति अतो नितिन नदी दुखे एकमतो विसिद्धिः। सभी संखार अनित्य है, सभी संखार दुख है, सभी धर्म अनात्म है। अनित्य का, दुख का और अनात्म के बोध, ये प्रज्ञा के तीनों लक्षण हैं। अनित्यान वसीय, दुखान वसीय, अनत्तान वसीय। कोई व्यक्ति अनित्य बोध से देखता है, दुख बोध से देखता है, अनात्म बोध से देखता है। प्रज्ञा के ये 3 खंड सारे नाम रूप के प्रपंच के टुकड़े 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 करते 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 अंतिम सच्चाई तक पहुंच पाता है। तरंग तरंग लोकीय क्षेत्र में या शरीर के भीतर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा प्रपंच है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं की प्रधानता, कभी कोई धातु, कोई क्षण ऐसा होता है किसी धातु की प्रधानता जीव और कोई संवेदना उत्पन्न होती है। यदि शरीर के भीतर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा प्रपंच है। और मन है, चित्त है, कामावचर 54 चित्त, रूपावचर 15, रूपावचर 12, लोकोत्तर 8, कुल मिलाकर के 89 89 40 संख्या लोकोत्तर चित्त की बढ़ जाती है। इसलिए 121 यह संख्या बढ़ जाती है चित्त की। 121 चित्त, 52 चैतसिक चित्तवृत्ति, 28 प्रकार का रूप और निर्वाण, जो अनेक गुणों में आधारशिला बनकर के जो व्यक्ति इसी 37 बोधि पक्षी अंगों को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित होता है। मन को जड़ से बदलता है, उनका स्वभाव बदलता है। बड़ा श्रद्धा मूलक चरित्र वाला, मानस वाला वह व्यक्ति बन जाता है। दुनिया एक तरफ और वह एक तरफ, लेकिन वह व्यक्ति जीत पाता है। तो धर्म का ये जिन व्यक्तियों ने इस बुद्ध शासन में धर्म को रसा साधन, धर्म के रस का रसा साधन किया,
निर्वाण के रस का रसास्वादन किया हुआ, धर्म में प्रतिष्ठित हुए न जा रहे हैं। अभी तक गुंजाइश नहीं रही, अभी तक सिद्धार्थ गौतम जो भगवान जो हुए, जो कोई समय संकल्प करेगा वो देख भी पा सकता है, अन्यथा नहीं। पूज्य आचार्य उनके जयंती दिवस के अवसर पर हम उनको याद करते हुए उनके कृतज्ञता का भाव, उनके प्रति कृतज्ञता का जो भाव जो मन में लाते हुए उन्होंने यह विद्या फिर से खोई हुई विद्या, यह जम्बूद्वीप पूरा खो चुका था, फिर से इस देश में लौट करके गुरु जी के माध्यम से आई है और यह विद्या काम करने लगी। हर संप्रदाय का व्यक्ति काम करने लगा। तो जो काम करेंगे वह फल पाएंगे, जो काम करेंगे ही नहीं। काम ठीक से करना है, काम गलत रास्ते से किया तो काम जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। लंका की बात, 4 लाख भिक्षु, 4 लाख रोजाना आने जाने वाले कितने सारे समन लोग, पता ना, गिनती नहीं। 3 संप्रदायों में बटा हुआ भिक्षु संघ, फिर भी सूत्र प्रथम। अच्छा हुआ कि जो 5वां संलयन लंका में हुआ गुरु शिष्य परंपरा में, भिक्षु पूज्य जी ने, भिक्षु संघ ने इस धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को संभल करके रखा। उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव स्वाभाविक रह ही जाता है। फिर भी धर्म को धारण करने की जय हुई क्या करते? अब इस सूत्र की प्रधानता हुई तो जितने सारे हमारे भिक्षु लोग हैं लंका में गए और सूत्र बांध करके, यहाँ उस सूत्र को, सफेद वाला सूत्र जो था, अरे ये उपासक है, ये उपासिका है, बांध दो सूत्र, परित्राण हुआ। तो अभी लंका का रंग बदल गया, अभी वो दूसरे, अभी लंका का सूत्र रंग बदल गया, अभी वो भी सूत्र का रंग बदल गया, अभी इधर के भी लोग सूत्र का रंग बदल गए। काम नहीं होता। त्रिपिटक में भगवान ने किसी उपासक उपासिकाओं को सूत्र बांधा है, कोई गाथाओं में ऐसे नहीं मिले, नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे? भगवान का शब्द इसलिए बड़ा वैज्ञानिक है, उसमें काल्पनिक भाव को स्थान नहीं है, कर्मकांड करने को तो स्थान ही नहीं है, अंध भक्ति में तो विश्वास ही नहीं है। बड़ी श्रद्धा ऐसी है जो समय मिथ्या नहीं है, सत्य श्रद्धा समय हो। भाई कोई व्यक्ति यह लोग है, परलोक है, मानता नहीं परलोक, उसको क्या है? कोई उच्छेदवादी लोग परलोक नहीं मानता, बड़े उसके प्रति करुणा है। पुनर्भव है नहीं है, बातें चलती है। जो पुनर्भव को नहीं मानता है, उच्छेदवादी, तो उस व्यक्ति को धर्म का लाभ नहीं हुआ। विद्या है, इस विद्या धारण करने से पाप है, पुण्य है। ये विद्या भी है जो विद्या धारण करने से कोई व्यक्ति सोता तब में सकरा जाने अनागामी या अरहत को प्राप्त कर सकता है। जिसको यह विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो बड़ा क्या है, बड़ा बेचैन है, निर्धुला हो, श्रद्धा का जड़ नहीं जान पाएगा। कोई व्यक्ति श्रद्धा का जड़ को पहचान नहीं पाएगा, धर्म में लाभान्वित नहीं हो पाएगा। उसके 10 घड़े कैसे भर पाएंगे? सारी मिथ्या धारणा है, इसीलिए सारी मिथ्या धारणा धर्म को सुस्पष्ट कर यही सिखाया।
24 कारणों द्वारा, पठान के इस 24 कारणों द्वारा धर्म के सौंदर्य को प्रकाशित कर सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो धर्म के सौंदर्य को प्रकाशित प्रतिष्ठित करने वाला यही धर्म चक्र है। पठान की कड़ियां जो नाम और रूप के सारे प्रपंच को खोल करके उसके भीतर का रहस्य खोल करके निर्वाण के साक्षात्कार तक पहुंचा देता है। जो उदय का क्षेत्र नहीं है, तो भगवान ने इसी 24 कारणों द्वारा धर्म का स्वाख्यात किया, तो स्पष्ट किया। स्वाख्यातो भगवता। इसी तरह कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में जो आए, धर्म को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित हुए, आगे चल करके यह द्वितीय बुद्ध शासन की जो धारा चलेगी, हर कोई व्यक्ति क्या हो गया, बड़ा रहस्य है। तो मैं भी जब 10वां वर्षावास बांग्लादेश में किया था, और उस समय वनभुते साधनानंद महाथेरा जो अरहत भिक्षु थे, और नाना प्रकार के नाना देश के अलग अलग देश के लोग यहाँ वहाँ पर आया करते, दानादि कर्म करते। कई लोग पूछा करते भंते जी को, क्या भंते जी आपने अरहत प्राप्त कैसे की, कौन सी अभिज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त किया। नाना तरह तरह के सवाल होते। हमने भी कुछ पूछने की कोशिश की। ये द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला जो है, क्या सही में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस जम्बूद्वीप में फिर से ऐसे एक बोधिसत्व उत्पन्न होंगे और वे इस धर्म चक्र को गतिमान करेंगे? ऐसे जो भविष्यवाणी जो सिद्धार्थ गौतम समय संबुद्ध हुए उन्होंने की थी, क्या उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को क्या बोधिसत्व कह सकते हैं या नहीं? भक्ति जी ने कहा था कि हाँ, बाबा साहब सही मायने में बोधिसत्व ही थे। द्वितीय बुद्ध शासन की जो कैसे पूज्य आचार्य गोयंका गुरु जी जब दीक्षा भूमि पर वे आए थे, दीक्षा भूमि पर गुरुजी आए, जैसे मंच पर चढ़े, दोनों हाथ जोड़ करके बाबा साहब के अनुयायियों को भीख मांगा। 5वीं सीढ़ी बाबा साहब के अनुयायियों, गुरुजी के ही शब्दों, मैं आपके सामने दोनों हाथ पसार कर भीख मांगने के लिए आया। 5वीं सीढ़ी 5वां दीक्षा भूमि पर जब आया, पूरा मेरे मज्जे समाज थाना गृही है। कोई शादी ब्याह होता है तो दूसरा दिन बड़ा डंके वाला हो, गड़बड़ी वाला हो, खाटा पीटी वाला हो, रहा नहीं जाता, बड़ा खतरनाक ही। और उसके साथ में बोल्डर के साथ में वो भी होती है, वाइन नहीं तो वो भी है। इसीलिए कौन व्यक्ति तैयार है, बाबा साहब का कोई अनुयायी तैयार है जो इस सील को मुझे दान देना चाहता है, मैं भीख मांग रहा हूँ, ऐसे बोल रहे, दोनों हाथ ऐसे पसार कर भिक्षा पात्र की तरह, मैं बाबा साहब के अनुयायियों को भीख मांग रहा हूँ, 5वां सील जो है ना, मुझे दान दे दीजिए। तो अलग अलग बहुत सारे पुरुषों ने बहुत दोनों कभी एक कभी दोनों हाथ उठा करके हाँ गुरुजी हम, तो पता चल गया कि ये शराब पीते को। मैं था उस समय देखता
तो माता भगिनी जहां पर बैठी थी, एक भी माता भगिनियों का हाथ ऊपर नहीं है। तो मतलब समझ गए। तो ये जो रोग है ना, पांचवा सील, ये पुरुष मंडली को ना बड़ा लग गया। ये हमारी माता बहनें बची हुई है, बड़ा अच्छा था। तो बोले एक शील बड़ा घनीभूत होता है। जिस व्यक्ति को घनीभूत का शील पालन करना है, मान लो बाकी शीलों का पालन करना वो सीख जाता है। कोई व्यक्ति हो, देवी हो या गरीब त्यागी हो, हम सब लोग चिंतनमय ज्ञान के आधार पर ही शीलों का पालन किया करते हैं। ध्यान भी किया हो, लेकिन अंतर्मन के स्वभाव को बदलने में कामयाब नहीं हुए ना। इसीलिए बुद्धि के स्तर पर ही स्तर की प्रधानता ही चलती शील पालन करने की, क्योंकि ये वृत्ति नहीं होती चित्त की किसी प्रकार के पाप कर्म छूने की। यह वृत्ति जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित हुआ उसकी वह वृत्ति हो जाती। लेकिन जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, वह व्यक्ति पाप कर्म को छू सकता है। इसीलिए न जाने कितने सारे लोग सिद्धार्थ गौतम के समय में जो शास्त्रवादी थे, ईश्वर, आत्मा, परमेश्वर, परमात्मा को मानने वाले लोग, जो आठों ध्यानों में परिपक्व थे, उस समय में भी जो सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, इस बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरते 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 बुद्धत्व प्राप्त। कोई व्यक्ति हो जो सम्यक संबुद्ध हुआ करते, कोई बोधिसत्व हो, किसी बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरते गुजरते 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं को खड़ा करते हुए, इतना पहाड़ खड़ा करते हुए ऐसे 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, ऐसी काया जब उत्पन्न होगी तब उस जीवन में वे व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। इसीलिए कोई बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। सिद्धार्थ गौतम को इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरना पड़ता है। किसी बोधिसत्व को 8 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं में से गुजर करके बुद्धत्व प्राप्त करने की यह क्षमता को प्राप्त करता है। किसी बोधिसत्व को 12 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्रा में से गुजरते गुजरते अपनी पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करते करते वे बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं। सभी प्रकार का ज्ञान, वर्तमान, भूत और भविष्य काल का तीनों कालों की जानकारी, सभी प्रकार का ज्ञान। किसी बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 16 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी यात्राओं में से गुजरना पड़ता है। आने वाले अरिय मैत्रेय सम्यक संबंध जो इसी महाभद्र कल्प में सम्यक संबुद्ध होंगे, वे 16 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरते गुजरते आ रहे हैं और वे इसी महाभद्र कल्प में सम्यक संबुद्ध होंगे। तो भला बंते जी को मैंने पूछा, ये गुरुजी म्यांमार से आए हैं, तो गुरुजी क्या है, कौन से फल में प्रतिष्ठित हुए थे? आज के दिन ठीक दोपहर को 3:58 पर उनका शरीर त्याग हुआ, परिनिर्वाण को प्राप्त हो। उनका जो मृतदेह रखा हुआ है, उनके बाल बढ़ रहे हैं और नाखून भी बढ़ रहे हैं। उनका शव अभी भी रखा हुआ है। उन्हीं को मैंने पूछा था, क्या भक्ति जी, क्या गोयनका गुरु जी
क्या? तो उन्होंने कहा था ये गोयनका गुरुजी श्रोतापन्न है, हमें क्या पता। जैसे उधर से आने के बाद में गुरुजी के पास में गए थे, गुरुजी के घर में गए थे और गुरुजी के घर में जाकर के यही बातों को हमने छेड़ा कि क्या गुरुजी आप तो श्रोतापन्न हो गए, ऐसे बनते ही कह रहे हैं, हमें नहीं पता क्या सही है ना। तो कोई व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित होने वाला कितना बल प्राप्त करके धर्म के विषय में कितने लोगों के प्रति कितना करुणा भाव होता है, कितना करुणा भाव, कितने करुण चित्त से गुरुजी आप तो यूं ही 10 दिन के हो, 20 दिन के हो, 30 दिन के हो, 45 या 60 दिन के शिविर हो, जब शिविर की शुरुआत होती है या शिविर का समापन होता है तो उस समय आप मैत्री भावना करते हैं। तो मैत्री देते हुए अपने गुरु की याद करते हुए आप तो यूं बार बार कहते हैं ना, जय 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 गुरुदेव जी, जय जय कृपा निधान, धर्म रतन ऐसा दिया जो हुआ परम कल्याण। अब जिसका परम कल्याण होता ही नहीं तो कैसे कह पाएगा परम कल्याण दिया था। तो एक कागज का टुकड़ा मिला और उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ, किसी की निंदा नहीं। हमारे यहाँ पर रहते थे, यहाँ से चले गए, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने साधना की वो और उन्होंने अर्हत को प्राप्त किया। ऐसे पर्चे पर लिखा हुआ पंढरपुर में। ये पंढरपुर का मंदिर तो बुद्ध विहार है, अभी कोई भ्रम भ्रांति नहीं रही ना कि अभी भी है। जो 84,000 चैत्य स्तूप बने हैं, जितने प्राचीन मंदिर है सभी बुद्ध विहार के, सभी के सभी बुद्ध विहार। पंढरपुर में इस बार भी हम मरते दम तक जाएंगे, आगे चलकर भी जाएंगे, जब तक लोग जानेंगे नहीं, धर्म को समझेंगे नहीं, धर्म को जानेंगे समझेंगे लोग। यह जो तिरंगी झंडे पर लहरा हुआ ये चक्र, जिसको इस देश की 125 करोड़ जनता सलाम करती है, झुक करके नमस्कार करती है, वंदन करती है, प्रणाम करती है, तो हर जो खंबा है मंदिर के भीतर का पंढरपुर के हर खंबे पर यह चक्र है। बाबा साहब इस चक्र को कहते वाले ये तो मंदिर बुद्ध गया।